हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जय परलवान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी भी तरह का ऑटो पुल वगैरह नहीं दिखाएंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परलवान डीपी के बारे में कि आखिर परलवान में टोटल कितने डीपीज़ हैं और जो जिसे हम डॉलर के नाम से भी जानते हैं या फिर डीपी के नाम से भी जानते हैं, आखिर वो सिस्टम ने कितनी एक निर्धारित संख्या में कितनी लॉन्च की हैं और क्या आगे चल के इस डीपी का मूल्य 75 से लेकर के 100 हो सकता है या फिर 200 हो सकता है या फिर डीपी डीपी का मतलब होता है डिजिटल पॉइंट, इसकी करेंसी को चेंज किया जा सकता है या नहीं चेंज किया जा सकता है। तो इसका सारा जो डिटेल है आपको वेबसाइट में ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के क्वेश्चन करने के अनुसार मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर डीपी क्या है और यह कैसे काम करता है और पर्लोवाइन के होल सिस्टम में पूरे सिस्टम में कितने डीपीज को लॉन्च किया गया है। क्या इनकी संख्या सीमित है या फिर बढ़ाई जा सकती है या फिर एकदम से सीमित की गई है। क्या आगे चल कर के इसका रेट बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है और सभी पर्लवाइन मेंबर्स के डाउट क्लियर करने वाला है। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि पर्लवाइन इंटरनेशनल जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं उसकी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, होम पेज ओपन करने पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखता है और यही पर्लवाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें पर्लवाइन का ए टू जेड डेटा यहाँ पर दिया गया है। बहुत से लोग जो नए नए मेंबर्स होते हैं वो पर्लवाइन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आरडीए क्या है, विड्रॉल कैसे होता है, आरबीआई कैसे काम करती है, टैक्स कितना लगता है, जो कि सारा कुछ इस पर्लवाइन की वेबसाइट में दिया हुआ है। लेकिन बहुत से लोग अपने सीनियरों से पूछते हैं या फिर कहीं ना कहीं से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पर्लवाइन की संपूर्ण जानकारी जो है पर्लवाइन के वेबसाइट में ही उपलब्ध है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है पर्लवाइन डीपी के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अबाउट अस में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हम इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम पेज को ट्रांसलेट कर देंगे हिंदी में ताकि आप लोग को भी बहुत सारा समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने पेज को ट्रांसलेट कर दिया है। अब हम चलते हैं डीपी सेक्शन में। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डीपी डिजिटल पॉइंट। जी हाँ, डीपी क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पर हिंदी में सारा कुछ दिखाया गया है, आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीपी एक सहकर्मी से सहकर्मी इंटरनेट मुद्रा है जो दुनिया में किसी को भी तत्काल और आसान लागत भुगतान में सक्षम बनाती है। यहाँ पर सिस्टम का कहना है सहकर्मी सहकर्मी से मतलब है कि पर्लवाइन से पर्लवाइन वॉलेट में भेजा जाने वाला एक करेंसी है, ठीक है ना, जो कि केवल पर्लवाइन टू पर्लवाइन ही भेजा जा सकता है। इसके बाद दुनिया में किसी को भी तत्काल आसान लागत भुगतान करने में सक्षम बनाती है। मतलब आप किसी भी तरह का लेन देन डीपी करते हैं तो वो आपको सेकंडों में डीपी का यहाँ पर लेन देन हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे अत्यंत तेज और उच्च अंत सर्वर नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं और व्यक्तियों को अपने स्वयं के वित्त को नियंत्रित करने का अधिकार देते हैं। डीपी प्रमुख गणित आधारित मुद्रा की तुलना में तेजी से लेन देन पुष्टिकरण का समय और बेहतर भंडारण का क्षमता प्रदान करता है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि डीपी जो है उसके लेन देन में यहाँ पर आप किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है या फिर आप तुरंत बहुत ही फास्ट तरीके से डीपी का यहाँ से लेन देन पर्लवाइन सिस्टम में होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे डीपी एक डिजिटल इकाई है जिसे खरीदना नमक प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। आपकी खरीदारी सूची के बिल पर कई वस्तुओं के बारकोड की तरह प्रत्येक डिजिटल डीपी अद्वितीय है। शर्तों के अनुसार डीपी और डीपी बिल्कुल समान है। डीपी पर्लवाइन प्रणाली की लाभांश इकाई है, ना तो पर्लवाइन प्रणाली की में घुसपैठ करना संभव है और ना ही कोई अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए किसी भी स्रोत से सिस्टम के बाहर डीपी निकाल सकता है। मतलब यहाँ पर साफ कहना है सिस्टम की तरफ से कि डीपी मतलब एक ऐसी इकाई है, ऐसी मुद्रा है
जिसको आप किसी अदर वॉलेट में नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी और अलग करेंसीज होती हैं, जैसा कि बिटकॉइन होता है, उसे अलग एक्सचेंज में भेज दिया जाता है और वहाँ से उसका वॉलेट लिंक करके अलग जगह भेज दिया जाता है। लेकिन पर्लवाइन में ऐसा कुछ नहीं है। आप पर्लवाइन का डीपी केवल पर्लवाइन अकाउंट में ही भेज सकते हैं या फिर और किसी भी स्रोत से इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। मतलब इसका उपयोग केवल पर्लवाइन टू पर्लवाइन किया जा सकता है। आगे देखेंगे आप, यहाँ पर कुछ दिया गया है। सरकारों द्वारा जारी किए गए कागजी धन के विपरीत डीपी एक सीमित संख्या है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे मुद्रास्फीति से प्रभावित नहीं हो सकते हैं और नकली उत्पादन करना असंभव है। यहाँ पर सिस्टम का साफ कहना है कि जो सरकारी जो करेंसी जारी करते हैं कागज वगैरह, उसको तो यहाँ पर डुप्लीकेट बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नकली उत्पादन करना असंभव है। मतलब डीपी का कोई भी नकली उत्पादन नहीं किया जा सकता और यह सिस्टम में टोटल ट्रांसपेरेंसी यानी कि आभासी मुद्राएं देश या केंद्रीय बैंक से जुड़ी नहीं है। ठीक है ना, ये एकदम आभासी है, लेकिन किसी भी देश या केंद्रीय बैंक से जुड़ी नहीं है कि आपको इसी करेंसी में लेना पड़ेगा या फिर डीपी को आप चेंज करके अपना करेंसी बना लें। आप उसे विड्रॉल करने के बाद ही अपने रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डीपी को यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी मेंबर के द्वारा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डीपी में शामिल होने के बाद उपयोगकर्ता लाखों डीपी खरीदारों के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब अगर आप सिस्टम में आ जाते हैं तो आप किसी भी तरह का डीपी का लेन देन कर सकते हैं, चाहे जितना भी डीपी यहाँ से ले दे सकते हैं। जो अपने डीपी का उपयोग करने में विभिन्न तरीकों से चुनने में सक्षम होते हैं, आप डीपी खरीद सकते हैं और इसके मूल्य से बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी कोने में भुगतान करने और दुनिया के किसी भी हिस्से में पैसे ट्रांसफ़र करने में सक्षम होंगे। मतलब आप अगर पर्लवान सिस्टम में आ जाते हैं और डीपी का लेन देन करते हैं तो आप किसी भी तरह से यहाँ पर किसी भी कोने में डीपी का लेन देन कर सकते हैं और अपने हिस्से का पैसा या फिर डीपी बेच करके आप अपना पैसा ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डीपी की नई अनूठी वॉलेट स्ट्रिंग केवाईसी अपने ग्राहक को जाने। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। उसके बारे में बताया गया है कि यह चौबीसों घंटे काम करेगा और उनके विभिन्न व्यक्तिगत कामों के अनुरूप है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे जो कि मैंने क्वेश्चन आपको शुरू में बताया था, कितना डीपी है टोटल। तो यहाँ पर सिस्टम का कहना है 100 अरब डीपी की अपनी सीमित संख्या के साथ डीपी दुनिया भर में सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा भी है। मतलब जो सिस्टम ने डीपी को टोटल लॉन्च किया है वह 100 मिलियन है और यहाँ पर सिस्टम का साफ कहना है कि दुनिया भर में सबसे अधिक आरक्षित मुद्रा भी है। मतलब ये सबसे ज़्यादा सिक्योर एंड सबसे ज़्यादा संरक्षित मुद्रा है। डीपी सामान्य मुद्राओं जैसे यूएसडी की तरह विनिमय का माध्यम है, लेकिन कुछ सिद्धांतों द्वारा संभव प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल जानकारी का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इन सिद्धांतों का उपयोग लेन देन को सुरक्षित करने और नए डीपी के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, जिसे अक्सर डीपी कहा जाता है। मतलब सिस्टम ने यहाँ पर साफ कह दिया है कि 100 अरब डीपी जो उतारे गए हैं, जो कि दोबारा बनाना एकदम से असंभव है और कोई भी कंपनी या फिर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर इससे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है या फिर इसकी संख्या को घटा बढ़ा नहीं सकता है। तो दोस्तों आप तो आपने यहाँ पर देख लिया है कि डीपी का जो यहाँ टोटल कैलकुलेशन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर जो डीपी का मतलब होता है डिजिटल पॉइंट, इसकी मूल्य को हो सकता है बढ़ाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर अभी तो 100 मिलियन डीपी है। धीरे धीरे जब इसमें कस्टमर्स की संख्या बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे डीपी का रेट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है उसका रेट हमेशा बढ़ जाता है। तो आगे चल के डीपी का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया है कि टोटल डीपी पर्लवान ने कितने उतारे हैं या फिर कितने लॉन्च किए हैं। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आप भी जा करके अपनी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं पर्लवाइन के रिगार्डिंग ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। और भी कई कई सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी सेक्शन में क्लिक करके आप पर्लवाइन की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय पर्लवाइन।